वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कारी ज़फ़र इकबाल साहब, अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। असल में लोगों का सवाल ही बच्चेकाना है। मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, इसलिए मैंने टेक्स्ट नोट भेज दिया था ग्रुप में कि मैं फ्री होकर इंशाअल्लाह जवाब दूंगा। ये सवाल लोगों की कम इल्मी की वजह से है, और ये कम इल्मी सिर्फ बीफारियू के मामलात में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के दीगर मामलात में भी कम इल्मी है, जिसकी वजह से ऐसा सवाल लोगों ने किया है। और इंतहाई बच्चेकाना ये सवाल है कारी साहब लोगों का। बहरहाल अर्ज़ ये है कि जब आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं या आप कोई मकान ख़रीदते हैं या आप कोई भी कास्टली महंगी चीज़ ख़रीदते हैं, तो सारी पेमेंट आप पहली दफ़ा में ही हवाले नहीं कर देते। सौदा होता है, टोकन मनी के तौर पर आप कुछ ना कुछ रकम मालिक के हवाले करते हैं, उसको बाउंड करने के लिए कि बस अब ये चीज़ मेरी हो गई है और इस चीज़ को आप किसी और को बेच नहीं सकते, आपको बकाया रकम दे दी जाएगी, उसकी तारीख मुकर्रर हो जाती है। तो बहुत से लोग ज़िंदगी में इस किस्म के मामलात अपनी आम लाइफ में डील करते हैं, लेकिन जब यहाँ बीफारियू का मामला आ जाता है तो फिर वो इस किस्म का सवाल करते हैं, तो मुझे हैरत होती है। बात यह है कि जज ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि ये 2 अरब रुपए मुतासरीन में तकसीम करना शुरू कर दें। ये एक साहब ने, गालबन उनका नाम इकराम है, पिंड दादन खान से हैं, उन्होंने टेक्स्ट मैसेज में भी यही बात की है और कहा है कि जज ने कहा है आज कि ये 2 अरब रुपए मुतासरीन में तकसीम करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। इस चीज़ की वजाहत मैं पहले भी मुतअद्दिद मरतबा इस ग्रुप में कर चुका हूँ, और शिकवा गिला मुझे हमेशा ग्रुप के मेंबर्स से यही होता है कि यार आप ग्रुप की सारी चैट को एक ही जो है लम्हे में डिलीट कर देते हैं बग़ैर सुने। मेरे मैसेजेस भी नहीं सुनते हैं जिनका जवाब ऑलरेडी दिया होता है। फिर साल 6 महीने बाद वही सवाल, या कम से कम महीने बाद वही सवाल दोबारा रिपीट उन्हीं की तरफ से होता है जिन्होंने चैट डिलीट की होती है। आज फिर यही अर्ज़ करूँगा कि कम से कम मेरी वॉइसेस सुन लिया करें, ताकि अक्ल शरीफ में इन लोगों की कुछ आए और इनको वो सवाल ना करना पड़े जिसका जवाब ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। बहरहाल, तो जिस तरह मैंने मकान या गाड़ी की मिसाल दी, इसी तरह बिल्कुल जिस वक्त नैब में सफ़र रहमान ने प्ली बारगेन के लिए दरख्वास्त दी, अब प्ली बारगेन तो सब समझते हैं ना, कुछ लो और दो का नाम है। तो उसने बहरहाल दरख्वास्त दी कि मैं मुतासरिर को पैसे देना चाहता हूँ, तो मेरे साथ मामला तय किया जाए। तो उसूली तौर पर उसको कुछ ना कुछ रकम जमा करानी थी नैब में, और ज़ाहिर सी बात है नैब के कवानीन के मुताबिक प्ली बारगेन होती भी उसी सूरत में है कि अगर कोई एक्यूज्ड यानी मुलजिम आमादा है प्ली बारगेन पे, तो वो कुछ कंडीशनल मनी, आप उसको टोकन मनी समझ लें जो मैंने ऊपर मिसाल दी है, वो नैब में जमा कराए। तो वो नैब ने उनको 2 अरब रुपए जमा कराने का कहा था। तो ये जो 2 अरब रुपए हैं, ये बाउंडेड मनी कहलाती है, इसको आप बाइंड मनी कह सकते हैं। ये बाउंडिंग के तौर पर कि जी मैं अब प्ली बारगेन के लिए रेडी हूँ और मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगा। लिहाजा नैब की डिमांड पे 2 अरब रुपए उसने जमा करा दिए। अब इस 2 अरब रुपए से ताल्लुक़ तो बनता है मुतासरीन का, लेकिन ये कोई वो मस्जिद में या घरों में लोग जैसे ख़त्म करवाते हैं और उसके बाद बतौर तबर्रुक कोई खाने पीने की चीज़ बच्चों में बांट देते हैं, तो अगर ख़त्म हो जाए तो कह देते हैं कि जी बस ख़त्म हो गया, आप लोग घरों को जाएं। ऐसा मामला नहीं है। नैब सिर्फ इस 2 अरब रुपए पे नहीं बैठी हुई, उसने बकाया रकम भी सैफुर रहमान से लेनी है, लेकिन ये 2 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ उसको बाउंड करने के लिए उससे लिए गए हैं। ये भी आपकी अमानत है, मुतासरीन की अमानत है। और जो मज़ीद रकम मिलेगी, जैसा कि नैब में सैफुर रहमान के वकील ने कहा कि हमें बताया जाए कि कितनी रकम हम मज़ीद दें, ये भी बात हुई है आज कोर्ट में, प्रोसीडिंग्स में।
تو وہ بقایا رقم جو ملے گی وہ بھی آپ لوگوں کی ہی امانت ہوگی۔ دوسری بات، تقسیم کا فارمولہ، جیسے کہ میں نے ختم والے بچوں کی مثال دی، ایسا نہیں ہے کہ اب 2 ارب روپے دیے ہیں تو سب کو جو ہے 1-1 لاکھ روپے دے کے اور بقایا رقم ان کی چھوڑ دی جائے، اور پھر بقایا رقم ملے تو پھر سب کو دوبارہ دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نالج بہت کم ہے، لوگوں کو قانون کے بارے میں کوئی نو ہاؤ ہے ہی نہیں۔ اس 2 ارب میں سے بھی اگر جج کے آرڈر پر پیسے دینا شروع ہوتے ہیں 16 جولائی کے بعد، تو جو اسٹارٹنگ میں ڈیٹ وائز جس نے درخواست دی ہے، ظاہر سی بات ہے سب نے ایک ساتھ 10 جنوری کو تو درخواست نہیں دی ہے نا، فیز 1 والوں نے، بہت سے لوگوں نے اس سے سال بھر پہلے سے درخواست دے رکھی ہے، بہت سے لوگوں نے 2 سال پہلے سے دے رکھی ہے۔ تو جنہوں نے ترتیب وار درخواستیں دی ہوئی ہیں، ظاہر ہے ان کا ڈیٹا وغیرہ سارا نیب نے مرتب کیا ہوا ہے، تو ان کو ان کی کمپلیٹ پیمنٹ ہی اس میں سے دی جائے گی۔ جو ریمیننگ رہ جائیں گے اس وقت تک سیف الرحمان مزید پیمنٹ انشاءاللہ نیب کو کر چکا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی پروسیڈنگز راجہ صاحب نے انتہائی بہترین طریقے سے نیریٹ کیا ہے اس میں آپ سب کے لیے۔ اور میرا خیال ہے اگر راجہ صاحب کی آج کی ویڈیو کو غور سے سن لیتے سارے، تو یہ سوال ہی نہ کرنا پڑتا کہ یار یہ تو صرف 2 ارب روپے ہیں، تو کیا سب کو 1-1 لاکھ ملے گا، باقیوں کا کیا ہوگا، باقی پیسوں